हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको वंस अगेन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री विच इज़ ऑफ 9th क्लास। 9वीं जमात का जो हमारा 17 चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ ड्रॉ किया है आपके सामने। अक्सर स्टूडेंट्स को इस बात का पता होगा और ज़्यादातर इसको नहीं जानते होंगे। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ये इसको लोग जो है इसको लाइन पढ़ते हैं, हालांकि ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड हों उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है, लेकिन अगर दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स ना हो तो उसे लाइन कहा जाता है, जबकि जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो उसे हम रे कहते हैं। हमारा जो 17 चैप्टर है ये असल में बेस करता है ट्रायंगल्स पे। अब ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल अक्सर बच्चों को पता भी है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं कि क्या है। ट्रायंगल असल में ऐसी एक क्लोज फिगर होती है, अ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यानी इसके टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे। हम एक ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया ABC, अब इसकी 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं, इसलिए इसे ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल की कितनी टाइप्स हैं, अक्सर हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आज मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे। तो ट्रायंगल्स 2 तरह से होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू साइड एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स के लिहाज से ट्राइंगल कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की ट्राइंगल्स होती हैं। नंबर 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगी? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, एक जैसी हों। लेट्स सपोज आपने एक ट्राइंगल बनाई जिसकी एक साइड AB 3 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, CA वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगी। जबकि दूसरा है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होगी? इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। जैसे AB साइड आप रखते हैं 2 सेंटीमीटर, BC आप 4 रख लेते हैं, CA आप 6 रख लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप के। अब 2 4 6 मैंने बोला, इसमें एक मिस्टेक है, याद रखिएगा। 2 4 6 ट्राइंगल होने के लिए एक शर्त ये भी है कि 2 साइड्स का सम तीसरी से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गया तो ट्राइंगल नहीं बनेगी, इसलिए ट्राइंगल की एक और आपको मैंने प्रॉपर्टी बता दी। ओके, ये तो स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हों। एंड नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या होती है? ये ऐसी ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी साइड डिफरेंट होगी। अब आते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी 3 तरह की ट्राइंगल्स होंगी। नंबर 1 राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होगा। अगर 1 एंगल 90 का है यानी राइट एंगल है, तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली 90 से छोटे ही होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होगी जिसमें तीनों एंगल्स का सम ही 90 से छोटा होगा। और लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा, बाकी सारे एंगल छोटे होंगे जी। तो ये आपके सामने बोर्ड में मैंने कुछ लिखा है, सिंबल्स नेम। ये क्या है? अक्सर ज्योमेट्री में जो हमारे सिंबल्स यूज़ होते हैं और बच्चे इन सिंबल्स में कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जब वो थ्योरम्स कर रहे होते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि यार ये क्या है। तो आज मैं ये उनकी प्रॉब्लम भी आसान करने वाला हूँ। जल्दी से आप इस चीज़ को देखिएगा कि ये क्या है। एक सिंबल है, इसे हम उल्टा भी देखते हैं, तो ये असल में है क्या? ये है फॉर ऑल्स, हर किसी के लिए। ये फॉर ऑल हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ये 3 डॉट्स ये किस लिए हैं? ये देयरफॉर के लिए हैं। अब देयरफॉर क्या है, इसमें आप देखिएगा अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ये देयरफॉर के लिए आप देखेंगे तो 2 डॉट्स नीचे हैं, 1 डॉट ऊपर है। इसी के उलट अगर आप देखेंगे, इसको उलट कर देंगे तो ये 3 डॉट्स हैं, लेकिन 2 डॉट्स ऊपर हैं, वहाँ नीचे। ये सच दैट के लिए। सच दैट के लिए एक और भी चीज़ यूज़ होती है, सिंबल यूज़ होता है जो स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ये भी सच दैट है। इसी तरह ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर कहते हैं जिसमें हम 90 का एंगल बनाते हैं। और ये 2 सीधी लाइन अगर हम लगा दें, इसके बरक्स की अगर हम बात करें, इसके अगेंस्ट अगर देखें तो 2 सीधी लाइन, ये पैरेलल टू होगा। पैरेलल टू का मतलब क्या है कि कोई भी 2 चीज़ें हैं बिल्कुल आमने सामने हैं और ये ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ना कट करेंगी, ना टच करेंगी।
ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ मुताबिकत रखते हैं, और ये सिमिलरिटी का साइन है। ये अगर छोटा सा डला हुआ है तो इसका मतलब दो चीज़ें आपस में सिमिलर है। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ की, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अब दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप गौर कीजिए तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, लेकिन दोनों एक जैसी हैं, सिमिलर है ना, राइट एंगल है, दोनों एक जैसी नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम इधर आए, ये देखें तो ये क्या है, कंग्रुएंट ट्राइंगल, ये कंग्रुएंट का सिंबल है। कंग्रुएंट ट्राइंगल्स मैंने इसलिए बोला कि मैंने ट्राइंगल्स ड्रॉ की हुई हैं, कंग्रुएंट का सिंबल आपके सामने लिखा हुआ है। कंग्रुएंट कब होता है, जब साइज और शेप में दोनों चीज़ें सेम हो, यानी दोनों 90 के एंगल तो है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, ये सिमिलर है, कंग्रुएंट नहीं है। कंग्रुएंट तब होंगी जब उनका साइज और जो उनकी शेप है वो एक जैसी हो। ये जीरो डला हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं डिग्री। ये आपने अक्सर देखा होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, डिग्री का सिंबल है। ओके जी, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ। आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपका जो 17 यूनिट है उसमें अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंगल क्या होता है, एंगल असल में टू रेज, अभी रे के बारे में हमने बात की थी, जब टू रेज जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, जबकि मैंने एक रे ये ड्रॉ कर दी, एक रे मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे ये एंड पॉइंट है, अगर इनका एंड पॉइंट कॉमन है तो ये एक एंगल बन जाएगा। आसान चीज़ है समझना, ये एंगल है। अब मैं आपके जो बुक में एंगल्स हैं वो कंपास से ड्रॉ करना, लोग ज़्यादातर डी से ड्रॉ करते हैं, बच्चे हेजिटेट होते हैं कि पता नहीं एंगल कैसे ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम मैं आसान कर देता हूँ। याद रखिएगा, आपके वो एंगल्स कंपास से बन सकते हैं जो 15 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। जो 15 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते वो कभी भी आप कंपास की मदद से नहीं बना सकते, उसके लिए आपको डी यूज़ करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको सबसे आसान एंगल ड्रॉ करना बताता हूँ, जो सबसे इजी मेरे लिए, मैं इसके लिए लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने डस्टर को यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज जी मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक रे ड्रॉ की, इसे लाइन सेगमेंट पहले थी, मैंने इसको रे बना लिया। अब चलो इसको मैं अभी फ़िलहाल लाइन सेगमेंट रहने देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बी। अब मैं ए या बी पर 60 का एंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, मेरे लिए बी पर ड्रॉ करना आसान है, मैं इस साइड पे खड़ा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, याद रखिएगा आपके पास कंपास होगी, कंपास अपनी मर्ज़ी से आपने ओपन करनी है, इस पॉइंट पे कंपास रख लेंगे। जैसे मैंने ये अपनी फिंगर रखी, आप अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करेंगे और इस तरह से छोटी सी एक डी बना लेंगे। ये डी जो है आपके बहुत काम आने वाली है। ये मैंने डी बना दी। अब आप क्या करेंगे, कंपास को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, आप कंपास उतनी ही खुली रहने देंगे। इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे, इस पॉइंट पे कंपास रख के ये आर्क आप जब लगा देंगे तो ये आपका 90 का एंगल तैयार हो चुका है। अब बी को इस पॉइंट से मिलाकर आपने आगे बढ़ा देना है। दिस इज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री। उम्मीद है आपको 60 डिग्री का एंगल समझ आ गया है। बहुत आसान एंगल था, 60 डिग्री हमने सीख लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि हम 90 का एंगल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। अगर आप 60 के बाद 30 सीखेंगे तो वो ज़्यादा है आपके लिए सीखना आसान। कैसे, लेट्स सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ये है मेरी लाइन सेगमेंट ए बी। फिर से मैं बी पर ही अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल के ये एक डी बनाऊँगा, इस पॉइंट पे रखकर मैंने आर्क लगाई, ये 60 डिग्री हो गई। अब याद रखिएगा, एक और आसान हल बताने लगा हूँ, 60 और 0 को ऐड करें और 2 पर डिवाइड करें, याद रखिएगा ये 30 ही आएगा आपका आंसर। 60 + 0 60 और 2 पर डिवाइड करें 30। अब कैसे मैंने 0 और 60 ही क्यों यूज़ किया, ये मेरा 60 डिग्री है, ये 0 डिग्री होता है। अगर मैं 60 पे रख के आर्क लगाऊँ और 0 पे रख के आर्क लगाऊँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये मेरा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आपको 30 डिग्री का बनाना आ गया, 60 डिग्री का भी बनाना आ गया। 30 के बाद अब हम 30 का भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉ करना सीखते हैं 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहले फिर से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, नाम फिर से बी रखें, बी पर ही आप सेमी सर्कल ड्रॉ करें। अब तो आप फेमिलियर हो चुके हैं, इस पॉइंट पर क्या आर्क लगाएंगे 60 होगा। अब एक और एंगल बता रहा हूँ, 60 पे आप आर्क रख के कंपास रख के एक और आर्क लगाएंगे तो ये 120 का एंगल बन जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 120 का एंगल बन चुका है। ये हमारे लिए बनाना आसान हो गया। अब अगर मैं 90 का एंगल बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 के एंगल के लिए मुझे कंपास हमारे पास मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ए बी, बी पर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाइए। आपको पता है ये 60 है, 60 पर रख के आर्क लगाएंगे तो 120 है।
120 पे आर्क रख के लगाएंगे और 60 पे रख के लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उम्मीद है आपको 90 डिग्री का एंगल भी समझ आ गया है। तो अब इसको मैं आसान तरीका भी आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि 90 कहाँ से बनेगा। 60 का आपने बनाया, 120 का बनाया, दोनों को ऐड किया तो 180 हो गया। 180 को 2 पर डिवाइड करें तो 90। इसका मतलब है हमें किस किस का हाफ करना है, 60 और 120 का। अब मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों को 90 डिग्री का एंगल बनाना भी आसान हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते जाएंगे और मैं आपको बताता जाता हूँ कि आप इसी पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, वो कैसे होगा ज़रा देख लें। आपने क्या करना है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, मैं इसको डॉटेड में कर लेता हूँ। डॉटेड में करने का मकसद है ये मेरे काम की चीज़ नहीं है अब, लेकिन इसके बगैर मुझे आगे जाना मुश्किल है। तो वो क्या मुश्किल है, क्या है, अब मैंने ये बना लिया 90 का एंगल। कंपास को मैंने काम ज़्यादा नहीं किया, मैं क्या करता हूँ, इस पर रख के एक आर्क लगा लेता हूँ और एक 60 पे रख के आर्क लगा देता हूँ। ये जो दोनों मिलकर बनेंगे मेरे एंगल्स, ये जो मेरा एंगल बनेगा ये किस चीज़ का बन रहा है, हम चेक करते हैं। 90 + 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 75। उम्मीद है आपको 75 भी आसान हो गया होगा। क्या करना है, 60 पे रख के लगाना है और 90 पे रख के आर्क लगाना है और फिर उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना आपने। चलिए हम बात करते हैं, हमारे पास 90 भी है, 120 भी है। 90 + 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास टोटल मिलाकर 210। 210 को 2 पर डिवाइड करें तो 105 होता है। इसका मतलब है 105 का ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगानी है और 120 पे रख के आर्क लगानी है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर गुजारें तो ये बन गया मेरा 105। आसान है जी, 105 भी आसान है। अब हम 90 से ही, 90 को मैं रेज नहीं कर रहा, मैं 90 से ही 45 पे चलता हूँ। कैसे चलते हैं, आओ जी, ये 90 है, इस पे रख के आर्क लगाएं और एक 0 पे रख के लगाएं। याद है हमने शुरू में किया था 60 + 0, तो वो 30 का एंगल बन गया था। अब अगर हम करें 90 + 0 तो ये 45 का बनता है, बिल्कुल बनता है। 90 + 0 90, 90 को 2 पर डिवाइड करें 45। लो जी, मैंने इस पे रख के एक आर्क लगा दी, 90 पे रख के आर्क लगा देता हूँ मैं। ये ले जी, मैंने 90 पे आर्क लगा दी और एक 0 पे रख के आर्क लगा दी, क्योंकि ये मेरा एंगल 60 का है। यहाँ से मैं अगर गुजारूंगा तो मेरा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ये 45, इसी तरह आप 15 तक भी बना सकते हैं, 7.5 का भी बना सकते हैं। इसी तरह मोर जितने भी आप एंगल्स बनाना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो 15 से मल्टीप्लाई हो सकता हो या 15 से डिवाइड हो सकता हो। उम्मीद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज ज्योमेट्री के जो हैं आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में काम आएंगे, वो आपको समझ आए हैं। और आप हमारे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।